हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक आर्य। तो वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। तो यहीं से ही 3-4 क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे आराम से, जैसे कि वैदिक आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो ययाति थे। किस नदी के किनारे उन्होंने नींव रखी थी, तो सरस्वती नदी। पुरु किसके पुत्र का नाम था, तो ययाति। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। एक बार आप सभी ध्यान से सब कुछ अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें। उसके बाद दशराग युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था, जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेना का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। सुदास की सेना ने 10 राजाओं, जिसमें कि वो राजा कौन थे, पुरु के राजा थे, जो पुरु राज्य थे, की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। राइट, तो सबसे पहले ययाति सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन बाद में उसने पुरु के 10 राजाओं को हराकर, सुदास ने 10 राजाओं को हराकर सबसे शक्तिशाली राजा वाला टैग अपने नाम कर लिया। उसके बाद वैदिक ऋषि, तो मंडी के मांडव्य ऋषि से, बिलासपुर के व्यास ऋषि से, निर्मांड के परशुराम से, मनाली के मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटों में मणिकर्ण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ जी से जोड़ा जाता है। तो आप ये ध्यान में रख लेंगे किस ऋषि के साथ कौन सी जगह जुड़ी हुई है। उसके बाद जमदग्नि ऋषि, तो जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते वह जामू का टिब्बा कहलाया। यह सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास स्थित है। ये झील कहाँ है, सिरमौर में है। और ये जो झील है ये एक लेडी की शेप में है, इसकी ये खास बात है। अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने अपने आश्रम बनाए, बाद में अन्य स्थानों पर निवास करने के लिए चले गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऋषि परशुराम। वैदिक आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन कीर्तिवीर्य जब रेणुका पहुँचे तो वहाँ उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया था। सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूटकर ले गया। परशुराम ने स्थानीय राजा तथा जातियों का संघ बनाकर सहस्त्र अर्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। तो ये छोटा सा वाक्यांश है, आप याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन राइज हो जाता है तो आपको पूरा वाक्यांश पता होना चाहिए। उसके बाद महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद, तो उस समय में भी 4 प्राचीन जनपद थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ऋग्वेद में हिमाचल को क्या कहा गया है, तो हिमवंत कहा गया है। महाभारत में
पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुल देवी हिडिंबा से विवाह किया था। त्रिगर्त के राजा सुशर्म महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। सुशर्म चंद्र जो है वो त्रिगर्त के राजा थे और इन्होंने ही जो कांगड़ा किला है उसकी स्थापना की थी और ये कौरवों की तरफ से लड़े थे महाभारत में। ये आप याद रखेंगे। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे, मतलब कि टैक्स देते थे वो। उसके बाद कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। महाभारत में 4 जनपदों त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुल्लुत का विवरण मिलता है। तो ये 4 जनपद आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं? त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुल्लुत। अब औदुंबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रख लेंगे आप। तो विश्वामित्र के वंशज कौन थे? औदुंबर थे, जो कौशिक गोत्र से संबंधित हैं। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपद में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेवसा शब्द मिलता है, जो महादेव का प्रतीक है। तो लिपि आप याद रख लेंगे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था और शब्द क्या था? महादेवसा, जो कि महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर शिव भक्त और भेड़ पालक थे। ये आप याद रखेंगे। औदुंबर कैसे थे? शिव भक्त और भेड़ पालक थे, जिससे कि चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। अब उसके बाद त्रिगर्त देख लेते हैं। तो त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। याद रखेंगे आपकी, त्रिगर्त की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने की थी। उसके बाद सुशर्म चंद्र, जो कि कौरवों की तरफ से लड़े थे महाभारत, तो ये 231 राजा थे। ये आप ध्यान रखेंगे। सुशर्म चंद्र ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था और ये राजा कहाँ के थे? हाटकोटी के राजा थे, जो कि उनका पड़ोसी राज्य था। त्रिगर्त रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला बनाया और नागरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। कनिष्क ने 6 राज्य समूहों को त्रिगर्त का हिस्सा बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। कौरव, शक्ति, जलमनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, ढंडकी और कोंदो प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। तो ये वो 6 हिस्से थे जिनकी कनिष्क ने बात की थी। याद रखेंगे आप लोग। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। त्रिगर्त का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्याय, कलहण के राजतरंगिणी, विष्णु पुराण, बृहत संहिता तथा महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। ये हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसे देखें जाकर, क्योंकि तभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुल्लुत। तो कुल्लुत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में मिलता है। लास्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कंद्रयादि गंगा में मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा विरयास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे आप। किस राजा के नाम से मिला था? तो राजा विरयास के नाम से मिला था 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का। इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा है। ये भी आप याद रख लेंगे, किस भाषा में लिखा है? प्राकृत और
खरोष्टी भाषा में लिखा है। कुल्लुत रियासत स्थापना, तो कुल्लुत रियासत की स्थापना किसने की थी? बिहंगमणि पाल ने की थी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? प्रयाग के रहने वाले थे, जो इलाहाबाद में पड़ता है, याद रखेंगे आप। उसके बाद कुलिंद, तो महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की। कुलिंद के चांदी के सिक्के के ऊपर राजा अमोदभूति का नाम खुदा हुआ है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद यानी कि बहेड़ा जो कि पेड़ हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस जनपद का नाम कुलिंद पड़ा होगा। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंदों की दूसरी शताब्दी के भगवत चतरेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंदों की गणतंत्रीय प्रशासन शैली थी। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेटिव इतना ज़्यादा था नहीं, डेमोक्रेसी नहीं थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनावन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेनली HAS में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं, और कुछ तो HP TET हिस्ट्री में भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज हैं? तो अभी हमने पढ़ा वो विश्वामित्र के वंशज हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशराग में किस राजा को विजय मिली थी? तो हमने अभी देखा है, ये सुदास को विजय मिली थी। उसके बाद पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था? तो जालंधर। और उसके बाद किस ऋषि ने राजा जनमतापी का वध किया था? ऋषि वशिष्ठ। ये पीछे नहीं था, ये आप यहीं से नोट कर लें, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनतापी का वध किया था ऋषि वशिष्ठ ने। उसके बाद घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम और हिडिंबा का। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि भीम और हिडिंबा की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो उनसे उन्हें पुत्र हुआ था जिसका नाम घटोत्कच था। उसके बाद कुलिंदा के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो आज के समय में उसे यमुना नाम से पुकारते हैं, ध्यान में रखेंगे आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किन 6 गणराज्यों के समूह का महाभारत व अन्य पुस्तकों में वर्णन किया है? तो त्रिगर्त षष्ठ, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इनके 6 के नाम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को 2-3 बार आप देख लें ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीज़ें बैठ जाएं, और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।